देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में महर्षि वेदव्यास महाराज जन्मेजय को आगे बताते हैं कि जब भी आप कोई भी व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, तर्पण इत्यादि करते हैं तो उसमें मात्र एक चीज की भूमिका होती है और वो है समर्पण। अहंकार रहित चित्त, यही किसी भी पूजन, यज्ञ, दान इत्यादि का मूल है। अगर आप चाहे कोई यज्ञ कर रहे हो या कोई पूजन कर रहे हो या किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो और उसमें थोड़ा भी अहंकार का भाव हो तो वो पूरी तरीके से निरर्थक हो जाता है। महाराज जन्मेजय के संशय प्रकट करने पे महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं कि राजन, इसमें कोई संशय मत करिए, वरना पांचों पांडवों ने, आपको तो ज्ञात ही होगा, इतना बड़ा यज्ञ किया। स्वयं योगीराज भगवान श्री कृष्ण उस यज्ञ के सर्वे सर्वा थे। चारों दिशाओं से विद्वान प्रकांड ब्राह्मण बुलाए गए थे। स्वयं देवतागण उस यज्ञ के साक्षी हुए और वह यज्ञ संपन्न हुआ सफलतापूर्वक। पर उसके बाद क्या हुआ? द्रौपदी की जो दुर्दशा हुई, या कैसे पांडवों का इतना अपमान हुआ, उन्हें वन में जाना पड़ा, या वन में क्या क्या कष्ट उन्होंने भोगे, क्या आपको याद नहीं? तो प्रश्न ये उठेगा कि इतने बड़े यज्ञ होने के बावजूद भी पांडवों का इतना पतन क्यों हुआ, इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तो उसका एकमात्र उत्तर है और वो ये है कि वो पांडवों का अहंकार था जिसने उनके यज्ञ के प्रभाव को ही सिर्फ बाधित नहीं किया, उनके संचित पुण्य कर भी खराब कर दिया। समर्पण के साथ अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि रह भी गई तो भी वो यज्ञ संपूर्ण होगा, उसका फल मिलेगा, क्योंकि वहां पे समर्पण है। समर्पण में द्वैत नहीं रह जाता। वहां पे आप मान लेते हैं यज्ञ करने वाला, कराने वाला, इस यज्ञ का कार्य कारण सब तुम ही हो देवता। तो गलती हो रही है तो भी तुम्हारी, अच्छा हो रहा है तो भी तुम्हारा, सब तुम्हारा। जब आप अहंकार भाव से रहित होके यज्ञ तो छोड़िए, किसी एक मंत्र का भी उच्चारण कर देते हैं, भले ही गलत कर देते हैं, उसका परिणाम बढ़ जाता है। भगवान विष्णु ने किया। महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं कि अंबा यज्ञ सबसे पहले भगवान विष्णु ने स्वयं किया था, पूरी तरीके से अहंकार रहित होके। तो उसका परिणाम हुआ कि स्वयं देवी परांबा प्रकट होती हैं और भगवान विष्णु को यह आशीर्वाद देती हैं कि जब जब, जहां जहां आपका अवतार होगा, मेरी शक्तियां स्वयं आपके अवतार में आएंगी और आपके संपूर्ण संकल्पों का संपादन करेंगी। इतना ही नहीं, मां परांबा ये भी उनको वरदान देती हैं कि आप ही सदा सर्वदा मुख्य रूप से पूज्य होंगे। लक्ष्मी नारायण का संयोग ऐसे नहीं बना है, वो स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद है, उनका वरदान है। ये उन्हीं के वचनों का प्रभाव है कि आज भी किसी का भी पूजन कहीं भी होता हो, लक्ष्मी नारायण का एक अलग ही स्थान होता है। वो हर जगह होता है, धरती में भी होता है, आकाश लोक में भी होता है, शिवलोक में भी होता है, अच्छा तो ब्रह्मलोक में भी होता है, सतलोक में भी होता है, हर जगह होता है। वो एकमात्र मां परंबा का वरदान है लक्ष्मी नारायण।
महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं राजा जन्मेजय को कि मैं एक और दृष्टांत बताता हूं आपको कि संपूर्ण समर्पण के साथ एक अशुद्ध उच्चारण भी कैसे कायाकल्प करता है। ऐसा कहते हुए महर्षि वेदव्यास राजा जन्मेजय को बताते हैं कि एक बार महाराज पुष्य के पुत्र ध्रुवसंधि हुए। ध्रुवसंधि की ख्याति चहुं ओर फैली। उनका नाम ही उनका संपूर्ण समूल परिचय था। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था सुदर्शन, दूसरे का नाम था शत्रुजित। महाराज सुदर्शन की दो पत्नियां थी, एक का नाम मनोरमा था, दूसरी का नाम लीलावती था। मनोरमा से राजा ध्रुवसंधि को सुदर्शन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जबकि लीलावती से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम था शत्रुजीत। दोनों ही पुत्र एक दूसरे से बढ़ के थे। अच्छा, तो महाराज ध्रुवसंधि दोनों पे समान प्रीति रखते थे और दोनों का बड़े ही अच्छे से लालन पालन किया, उनको अच्छे से उनका पालन पोषण करते थे। एक समय की बात है कि आखेट के कारण वन में गए राजा ध्रुवसंधि को एक शेर मार गिराता है और राजन की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। राजा जन्मेजय मृत्यु के बाद एक नया संकट राज्य पे खड़ा होता है कि राजा कौन बने। हालांकि दोनों ही पुत्र प्रिय थे, पर सुदर्शन ज्येष्ठ होने के कारण ज्यादा उपयुक्त है राजगद्दी के लिए। अच्छा, तो ये मंत्रणा चल ही रही थी कि तभी सुदर्शन और शत्रुजित के नाना वहां आ पहुंचे और दोनों में यह चर्चा दोबारा और गंभीर स्तर तक पहुंच गई कि राजा कौन बनना चाहिए। शत्रुजित के नाना का यह कहना था कि मेरा नाती ज्यादा योग्य है और चूंकि वो योग्य है इसलिए राजा वो बनेगा। सुदर्शन के नाना कहना था कि मेरा नाती तो योग्य भी है, बड़ा भी, इसलिए वो बनेगा। ये चर्चा बड़े ही आक्रामक स्तर तक पहुंचती है, जिसमें यह निर्धारित होता है कि अब युद्ध होगा, युद्ध में जो जीतेगा उसी का नाती राजा बनेगा। तो जैसा कि निर्णित होता है, दोनों नानाओं की सेना युद्ध भूमि में आ डटी और हे राजा जन्मेजय, ऐसा युद्ध हुआ कि वो पूरी तरीके से अकल्पनीय था। उस युद्ध में इतनी हानि, इतनी क्षति हुई कि जिसको बता पाना भी संभव नहीं। न जाने कितने लोगों की जान गई, न जाने कितने बालक अनाथ हो गए, न जाने कितनी स्त्रियों ने अपने पति, अपने पिता को खो दिया। देव की शायद यही इच्छा थी कि सुदर्शन के नाना उस युद्ध में मारे गए। और यह खबर जैसे ही सुदर्शन की माता मनोरमा को मिली, वो अंदर से काफी भयभीत हो गई। वो ये समझ गई कि शत्रुजीत के नाना इतने पे रुकेंगे नहीं। वो मेरे पिता यानी मनोरमा के पिता को मारने के बाद अब महल में आएंगे और अब सुदर्शन को भी मार देंगे। इस डर से उसने निर्णय लिया कि इस महल को छोड़ देना अच्छा है। इस मंशा के साथ वो तुरंत अपनी जो सौतन थी लीलावती उसके पास गई और बताया कि मैंने सुना है कि आपके पिता युद्ध में जीत गए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तो क्या अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाके उनका आशीर्वाद युद्ध भूमि में ही ले लूं। लीलावती ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मनोरमा ने उनको शुभकामनाएं दी और शुभकामना के साथ वो युद्ध भूमि के बहाने अपने पुत्र को और एक मंत्री को लेके वहां से भाग निकली। जब वो स्त्री अपने अबोध बालक सुदर्शन के साथ तट पर पहुंची, तो चूंकि उन्होंने जब वो युद्ध भूमि से निकल रही थी तो उन्होंने अपने पिता का शव अपने साथ ले लिया था उनके संस्कार के लिए। तो एक शव, एक अबोध बालक और साथ में मंत्री। इसके साथ जब वो गंगा के तट पे पहुंचती हैं तो देखती क्या है कि अचानक कहीं से निषादों का एक झुंड आ गया जिसने उनको पूरी तरह से लूट लिया।
जितना उनके पास खाने पीने का सामान रखा था, जो कुछ आभूषण वस्त्र इत्यादि, तो सारा लूट लिया। किसी तरह उन्होंने अपनी सारी शक्ति को संजोया और अपने पिता का संस्कार करवाया, और बड़ी मुश्किल से उनको नाव की व्यवस्था हुई और जान बचा के वहां से वो अपने बेटे और मंत्री समेत भाग गई। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।